नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाह्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूलं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सङ्गष्टसिद्ध्यर्थं सङ्गस्यार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। गुणों की प्रतिष्ठा होती है, गुणों से आदर होता है। मुन्नाज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए। साच गुण माने सच्चे गुण, अकेला सत्य नहीं, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्षमा मार्दव आर्जव सब समझ लेना चाहिए। गुण नहीं है तो घर में भी आदर नहीं है, और गुण हो तो बाहर भी आदर। और नहीं तो आप सोचो, आपका बालक क्यों न हो, आपके पिता क्यों न हो, आपका भाई क्यों न हो, अगर क्रोधी है तो आपके हृदय में आदर होगा उसका? क्या लिखा? जुआरी के का विश्वास माता भी नहीं करे। आपका कोई कितना ही निकटवर्ती हो, अरे आप स्वयं हो, आपको गुस्सा आती हो तो आपको भी बुरा लगेगा। क्या बताएं, अभिमान बस चाहे कुछ अपन कह देवे और फिर वो चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अपने को अगर थोड़ी समझ है तो बुरा लगता है। क्या आप पागल हो गए, अपन कहाँ चक्कर में पड़ गए। अपना क्रोध थोड़ी समझ आए तो अपने को ही बुरा लगे। अपना अहंकार थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा भगवान के सामने खड़े हो जाएं, गुरु के सामने खड़े हो जाएं, जिनवाणी के सामने बैठ जाएं तो अपने को ही बुरा लगने लगेगा। मान लो चेहरा वैसा ही है, मैला कोई चेहरा, कपड़े पहने, आप स्वयं अगर अपने ही दर्पण, लोग तो जो कुछ कहेंगे कितना गंदा रहता है, मुंह नहीं धो सकता सवेरे, ये देख कीचड़ लगी है, लोग तो कहें सो कहने दो, लेकिन आप ही यह दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे तो आपको ही बुरा लगने लगेगा। आप ही अगर भगवान के सामने खड़े हो जाओ, गुरु के सामने खड़े हो जाओ तो बुरा लगने लगेगा। दृष्टांत बोलो, वह राजकुमार मुन्नाज को देखता है, उसे बुरा लगने लगी अपनी आसक्ति, हाय हाय मैं स्त्री के साथ मायके जा रहा हूं, उसके धिक्कार है। बोलो, अपनी जो विषयाशक्ति थी वो बुरी लगने लगी। पुरुषार्थियों को अगर आप याद करें, देखें, हैं, संगति करें तो अपना प्रमाद अपने को ही बुरा लगने लगे। विनयवानों की संगति करें, विनयवान को देखें, विनय का स्वरूप पढ़ें तो अपनी अभिनय अपने को ही बुरी लगने लगे। बुरा तो बुरा है, ज्ञान का काम जानना है, तो बुरे को बुरा जानना यही तो ज्ञान का काम है। बुरे को भला जानना ये तो मोह का कार्य है। क्या कहा? बुरे को भला जानता है ये तो अज्ञान है, मोह है। बुरे को बुरा जानना यही तो ज्ञान का काम है, पर को पर जानना यही तो ज्ञान का कार्य है। घर को जोगी जोगियान गांव को शुद्ध, ऐसा नहीं है। जो गुणवान हैं उनका अपने घर में भी आदर होता है, अपने ही गांव में भी आदर होता है, और जो गुणों से रहित हैं उनका कहीं चले जाएं कहीं आदर नहीं होता। ऐसा मत समझना भैया आप तो यहाँ लोकल हैं, तो अपन को कौन पूछता है। लोकल लोकल की बात मत करो। आदर चाहते हो तो गुणों को प्रकट करो। सुबुद्धि पहले विचारती है,
पीछे पछताने का काम नहीं है। बहुत पहले से सोचती है। चलो इन्हीं का दृष्टांत बताते हैं। बोलो भाई। सुखानंद कुमार बोलो। जब बुलाया, राज्यसभा में बुला रहे हैं, तो अभिमान से फूल के नहीं चल दिया। किस लिए याद किया है महाराज ने? काय बुलाओ ऐसा नहीं। महाराज जी हैं, राजा ने किस लिए याद किया है, क्या प्रसंग है कि ऐसे ऐसे एक न विप्र हार लेकर के आया। वो कहता हमारा हार बदल गया, और सब जोहरी लोग बैठे। अच्छा, तो पहले उसकी तपास कर ली। दासी को भेजा, धनपाल सेठ के यहाँ खबर मंगा ली, सब निश्चय कर लिए, तब पहुंचे। तैयार होकर के चलो, मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर लो। कछु खबर ही नहीं तैयारी क्या है। उपाधियों का विसर्जन। आचार्य पद छोड़ देते हैं, समाधि तब करते हैं। हमें समाधि की तैयारी करने तो जगह दी, छोड़ो आप समारो बेटा, पीछे से तुम समारोगे। ये देखो अब अपना था व्यापार संभालो बेटा, अब हम अपना धर्म ध्यान करेंगे। जिसके आश्रय से जो समाधि बिगाड़ने वाला है उसे छोड़ो, और जिसके आश्रय से समाधि होनी है उसको समझो, और जो समाधि में सहायक हैं उनको मिलाओ, उनकी संगति जुगाओ। कितनी तैयारी हो रही थी कि कपड़े उतरते का मतलब कपड़े उतरते नहीं, उसी समय ध्यान में बैठे और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। बस चक्रवर्ती को जो मूल कहते हैं घर में कुछ नहीं होता, उनको ये दृष्टांत समझना चाहिए भली प्रकार। घर में शुक्ल ध्यान नहीं होता, मन पर्य ज्ञान, शुक्ल ध्यान नहीं होता, मन पर्य ज्ञान नहीं होता। घर में तीन चौकड़ी का अभाव नहीं होता, लेकिन घर में कुछ नहीं होता। ये कहां से कह दिया? सारे श्राप का चार को तुमने ताक में उठा करके रख दिया। घर श्राप का चार तो घर में रहने वालों का है, बस अंतिम प्रतिमा है केवल मुनिवनम इत्वा। मुनिराजों के समीप जाकर, गुरुजनों के समीप जाकर वहां उन्हीं की शरण में रहना, उद्दिष्ट त्याग। भाजपा की तो सब घर की व्यवस्था है पूरी की पूरी। मान्यता उल्टी रखे बैठे हो, कहते हो घर में कुछ नहीं होता। अरे घर में कैसे नहीं होता? मालूम है सदग्रस्त को मुनराज का, मुनि धर्म का आधार कहा है। मुनराज भी आहार कहां लेंगे? श्रावक तने घर में इतना ऐसा चौका होना चाहिए। आज कोई त्यागी आया है तो चलो आओ स्वामी, आओ तिष्ठो। और विशेष रूप से कम महिलाओं को तो ये बात सोचना ही चाहिए। क्यों? उन्हें बाहर जाना आना कम पड़ता है। और बाहर जाने आने की बात तो ये है कि अपने परिणाम है। हम कुछ बाहर जाने आना पड़ता है तो शराब पीने लगोगे क्या? बाहर तो शराब भी पी जाती ना। बाहर वालों को लक्ष्य करके या बाहर की बातें सोच करके तुम कितने गिरोगे? मांसाहार भी हो जाओगे क्या बाहर जाओगे तो? हर नगर में मंदिर के पास कम से कम 2 कमरे बना लेना चाहिए, जहां और बनाते थे बड़े सेठ, बड़ी धर्मशालाएं बनाते थे मंदिर के पास। लोग व्यापार करने आए, विवाह शादी के लिए आए, किसी काम से आए, वहां रुकें, पूजा करें भगवान की, और भोजनशाला। कैसा भोजन करोगे? चौके का कि बाहर? चौके का मतलब शुद्ध भोजन। लगी रहती थी उनकी बड़ी बड़ी सेठों की व्यवस्था दी। आज सब व्यवस्था बिगाड़ दी। होटल में ठहरेंगे खुद जाकर के बड़े आदमी।
शान शौकत से बड़े थोड़े ही हो गए, बात्सल्य से बड़े होंगे, प्रभावना से बड़े होंगे, वैराग्य से बड़े होंगे, संयम से बड़े होते। अपने नगर में कोई साधर्मी आवे और उसे होटल और लॉज और ये देखनी पड़े, ये कलंक की बात है समाज के लिए, श्रावक के लिए। मंदिर में ग्रीन नेट लगा दे, चित्र बना दे, जी बना दे, भी बना दे। चित्र बनाने से काम चलेगा? आहार दान करने से काम चलेगा? अब तो अपने यहाँ इतनी व्यवस्था है, बाद बाकी हम तो यहाँ 35-36 वर्ष 40 वर्ष हो रहे लगभग हैं। नहीं भैया वे लोग आ रहे, आए तो जान दे, 10-5 जने सब जने अपने घर कर, इसका परेशान आए तो जान दे, बस आ रही आ जान दे, ढारो फर्श पर। कभी ये नहीं सोचा कैसे व्यवस्था क्या होती है? अपनी बारात आती तब कैसे बनती? लेकिन अब तो बारातें भी लॉज में, होटलों में और ठेकेदारों को भोजन दे दिया, काम खत्म। पैसा रेडीमेड ऐसे पकड़ दिया। पैसा वालों की ये ठसक थोड़े दिन चलेगी, ज्यादा दिन नहीं चलनी। शहरों में जाकर के, और बड़े शहर के बड़े लोग तो विदेशों में जाकर के शादी कर रहे, विदेशों में शादी सब ले रहे यहाँ से भर करके एरोप्लेनों में, और तमाम रुपया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। अरे प्रभु, इस मध्यम परिवारों के लिए, गरीबों के लिए करोड़ों रुपया खर्च करके देखो तब अच्छा लगे। धिक्कार है तुम्हारी इस कुबुद्धि को। एक कुबुद्धि तुम्हारी तुम्हें हॉस्पिटल में डालेगी और नरक में पहुंचाएगी। जो विषय कषायों में बुद्धि दौड़ती है, परिग्रह में बुद्धि दौड़ती है, वो कुबुद्धि बस इतना समझ लेना चाहिए। तो कैसी होती है, तो क्या होता है? अरे ये शब्द, ये वाक्य बोलना इस तरह की बंद कर दो, बिल्कुल बंद करो। समय बहुत कीमती है। इसलिए तो कल पूछा था क्या पढ़ा तुमने, क्या बांचा। 20 मिनट सबके पागल, सबके बेकार हैं कि अपने सुन रहे आराम से। पूरी पुस्तक का वाचन यहां हो चुका, फिर तुमने पढ़े निकाल ली, फिर तुमने यहां से कर ली, आज यहां बांट दिया, कल वहां बांट दिया। ये बेगार मत टालो भैया। सुने भैया, ये पूजा बेगार नहीं है। ढंग से उसको मेज को पहुंचो, छन्ने सा ढंग से, जैसे तुम कपड़े अपने निचोड़ते जो मैले हैं, ऐसे प्रक्षाल के छन्ने हो, चाहे पूजा के छन्ने हो, ऐसे निचोड़ करके ढंग से फटकार करके तब डालो, उसमें क्लिप लगाओ। आजकल बस आंधी चल रही है, उड़ करके नीचे गिर जाएंगे। पूजा, भैया पूजा कर लियो, कोई कहे नहीं, तो बस गए और अपने ऐसे चढ़ा दो, तो पूजा हो गई और छोड़ के चल गए। पढ़े लिखे लोगों में और बिना पढ़े लिखे लोगों में क्या अंतर होगा? ऐसे ही स्वाध्याय 10 मिनट की भी आपकी कीमत आना चाहिए। हमारे लौकिक क्षेत्र के अध्यापक कहते थे, भैया अध्यापक अगर 5 मिनट लेट होता है तो उसने 3 मिनट की बर्बादी करी है। 60 बच्चे बैठे क्लास में, आपने 5 मिनट की लापरवाही करी, 2 मिनट अपने इतने की उतने करी, समझ लो क्या समझते हो, 100 मिनट चले गए, 100 मिनट आपके गए। पहले भी कह चुके, आज फिर कह रहे, लेखन करो, बोलना है सबको। किसी दिन किसी को बैठना पड़ सकता है। आज इनकी तबीयत खराब है, हमसे तुम बैठ जाओ। हमने पहले से देखो नहीं, तैयार नहीं करो, अजी पागल हो, पहले से 4 विषय तैयार करके रखो। हमें खूब याद है, एक विद्वान थे, एक क्षेत्र में पहुंचे, शाम को हम बैठे भक्ति कर रहे थे मंदिर में, तो आ गए, तो दर्शन करने लगे। हमने कहा इनसे कहो भक्ति करा। लोगों ने कहा भक्ति बोलो, बस बैठे और बोलने लगे, आज हम जिन राज तुम्हारे, 1 मिनट नहीं, 1 शब्द नहीं, कुछ
अब हम थक गए हैं, आज नहीं हो, पंडित जी से कह दो और आप लोग बोलो हमारा गला ठीक है। बिल्कुल एक शब्द नहीं बोले, बैठे बैठो, भक्ति बोलो, चलो बैठो, आज हम जीने। अब कौन सी बोले, कहा बोले, ये तो सब बोलते हैं। ये अहंकार बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। सदगुरु कहें सहज का धंधा। भगवान की पूजा है, मेढक ने पूजा करी नहीं थी, सेठ ने पानी पिया नहीं था, सेठ मेढक बना और मेढक देव बना। ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसको ऐसा लगता है अरे हम कुछ नहीं है। ऐसे भगवान के समीप खड़े हों तो हम ये कुछ नहीं है। तरस आता है बुद्धियों पर, अरे ये क्या बुद्धियां हैं तुम्हारी, नहीं बड़े बड़े लोग, डॉक्टर फलाने, दर्शनाचार फलाने, चार ये चार वो, और देखो तो हिंदी की साफ शुद्ध नहीं कर पा, बस तरी और पटक दी। अरे क्या करती हो, कम से कम थोड़ी जिम्मेदारी रखो। कल एक पुस्तक पढ़ने लगे, मन खराब होता है, पुस्तक उठा दिया हमको, ज्यादा थकी हो तो लेटे और थोड़ी देर में पुस्तक उठा के बैठे, चाहे बस और कोई उपाय नहीं हमारे पास। उपयोग को अधिक बहुत भ्रमाते नहीं है, भ्रमाओगे क्या करोगे। उस लेखक ने परिचय लिखा, इतना ही परिचय काफी है, मैं हूं प्रभु का बस एक दास। पूरी भगवान सुनकर के रह गए, इतना ही परिचय काफी है, मैं भी हूं प्रभु का एक दास। न मैं कोई कवि हूं, न मैं कोई लेखक हूं, मैं न कोई नाटककार हूं, न मैं कोई उपन्यासकार हूं, न कहानीकार हूं, कुछ नहीं, न मैं सेठ हूं न पंडित हूं, इतना ही परिचय काफी है, मैं भी हूं प्रभु का एक दास। कब आएगी ऐसी विनय। भगवान के सामने खड़े हुए तुमने पूरी पूजा करने लगी, अरे कब लगेगा हम कछु नहीं है, हम तो इनके सामने कुछ नहीं। हे प्रभु, ऊंट भी पहाड़ के नीचे आता, उसको लगता है हम कछु नहीं। तुम भगवान के सामने खड़े हुए और तुम्हें ये नहीं लगा क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी प्रतिज्ञा कर लो, ये मत सोचना हमसे नहीं कह रहे हैं। सब लोग तैयार रहो। जब युद्ध में शत्रु आक्रमण करता है तो सारे देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है, आ जाओ। हम नहीं, ये अधिकार नहीं है तुम्हें, हम नहीं तो तुम कहीं नहीं हो, हटो यहां से, भाग जाओ। खाने के लिए तुम हो, सुनने के लिए तुम हो, पहनने के लिए तुम हो, रहने के लिए तुम हो, सोने के लिए तुम नहीं हो, और प्रभावना के लिए हम नहीं है, हम नहीं। धर्म का नाश करोगे तो तुम कहीं सबका नाश हो जाएगा तुम्हारा, हम नहीं। टूटी फूटी भाषा, अरे क्यों, उसको सुधारो, फरमाइश करो। कब तक टूटी फूटी भाषा में बोल रहे, ये तो विनम्रता के बिना ही शब्द बोलो, लेकिन टूटी फूटी भाषा बोलो नहीं। भैया भोजन कर लो, रूखो सूखो जो कुछ है, इसका मतलब ये थोड़ी हमने पहले ही कह दी रूखो सूखो खवाएंगे तो हम पटक दें तुम्हें। अरे ये तो विनय की भाषा बोलना चाहिए। ये स्पेशल लोग बैठे हैं इसलिए तकलीफ बहुत होती है। इनसे कह रहे सोचिए अपन करें तैयार, हम थोड़ी कर, हमें थोड़ी करना है कुछ, हमें तो कभी बैठ नहीं, हमें तो कोई कहूं जाएंगे सो बैठा दे, सो हम बैठ गए थे, उनने कही थी सो अभिमान में चढ़ के फूल गए थे, और मान सम्मान मिल जाए सो बस बहुत बढ़िया मिले हो, हम जाके रहे। लघुता से प्रभुता मिलेगी, बिना प्रभुता की प्रभुता नहीं मिलेगी। बहुत से विद्वान और फिर पीछे से इतने परेशान होते हैं अपने गांव में, अरे यहाँ क्या है, कोई पूछता नहीं है कुछ। अरे तुम 4 दिन को वहां गए और लोगों ने स्वागत सत्कार किया, 100-200 आदमी आ गए, उससे क्या फर्क पड़ता है।
उनको 10 लोगों में 4 लोगों में और खुद गद्दी लगा करके बैठने में शर्म आती है। हम बता, यहाँ कोई समझते ही नहीं, यहाँ किसी की कदर ही नहीं है, घर को जोगी जोगिया। ये क्यों बोलते हो अभिमान के वशीभूत होकर? इससे क्या हो जाएगा पतन के अलावा? हमको कोई प्रोत्साहन नहीं। अरे तुमको प्रोत्साहन देवे कैसे? कैसे प्रोत्साहन देवे हैं? सीखने वाले ऐसे सीखते हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, मां ला आज हम रोटी बना, ऐसे सीखते हैं बना। अब हम नहीं बना पाए, हमें कर नहीं पाए, हमें ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसे कोई नहीं सीख पाए। पहले से उसने सोचा और तैयार होकर के राज्यसभा में पहुंचा। किस युक्ति से उसने न्याय किया और न्याय करके उस हार को स्वयं ही प्राप्त कर लिया। देखो उस सभा में आदर क्यों हुआ सुखानंद कुमार का? सबसे पहले राजा से मिलने गया, सबसे बाद में नहीं। उसकी विनय भाव, खाली हाथ नहीं गया। अरे अब देख का रहे हो, पदोग नहीं तो फिर क्या पद, फिर क्या करोगे? बोलो, सुखानंद कुमार व्यापार के लिए गया तो पहले राजा से मिलने गया, 1 नंबर। खाली हाथ नहीं गया। वहां जाकर के उसने अपना बड़प्पन और अपना वो नहीं दिखाया। आज्ञा लेने की भाषा से। पुण्य उदय से आदर होता है, ऐसा जानकर के तुम बस हमारा इतना पुण्य नहीं, हमारा इतना पुण्य नहीं, हमारा इतना पुण्य नहीं है, बस ये पागलपन क्यों देते हो? पुण्य के उदय से आदर मिलता है, ये तो कर्णन योग का कथन है। कर्णन योग कहता है पुण्य भाव से आदर मिलेगा, तुम्हारी पवित्रता से। और सुनो, उस समय तो उसका आदर जो हुआ सो हुआ ही। शील का तेज था उसके माथे पर। आदर कैसे हुआ? शील का तेज था उसके माथे पर। रानी ने बुलाया है, पहुंचा और शील के ऊपर दृढ़ रहा है। पीछे से फिर और अधिक आदर हुआ। धन्य धन्य कहने लगे, धन्य तेरे माता पिता को, धन्य है वह नगरी जहां तेरा जन्म। माता कहने मात्र से उसे बहन मान लिया और विवाह करने से अंगीकार कर दिया, मना कर दिया। मैं रानी सो माता कही, सो तो बहन हमारी भाई, अब उससे विवाह करेंगे हम। राजा की बात मानी नहीं और राजा धन्य धन्य कहने लगा। कैसे आदर होता है? शील से, विनय से। राजा को प्रसन्न चित्त से देखा। लौकिक में हम आप एक बात कहते ना, किसी को प्रसन्न करने की कला है, प्रसन्नता से देखो। अब तुम वैसे ही मुंह फुलाए बैठे वैसे देख रहे जैसे खाए जाते हो, यानी हम कुत्ते बड़े, तो सामने वाला प्रसन्न क्या होगा? नकली मुस्कुराहट मुस्कुराओ, इससे क्या होता है? विमानों में नौकरी कर लो लड़कियों जैसी, न होटलों में कर ले, सो बस नकली मुस्कुराहट करते, मुस्कुराते रहना चाहे किसी को देख के। ये थोड़ा ही राजा बुला रहे, बस भूल गया, विमान में चल रहे, क्या कहते? सुखानंद कुमार कुछ भी नहीं करता है। इसका नाम है सुबुद्धि। सुबुद्धि का अर्थ यहां इस प्रसंग में क्या हो गया? पहले विचारता है। आग लगने पर कुआं नहीं खोदता। हम कितनी बार तुम लोगों से कहते हैं,
तुम 10 मिनट बाद की नहीं सोच पाते, हम 10 साल पहले सोचते हैं। और तुम अकेले खड़े रह जाते पीछे, अब क्या करें, अब बताओ, वो तबीयत खराब हो गई, अब बताओ क्या करें। हम 10 साल बहुत पहले कह रहे हैं, 1 साल भर पहले कह रहे भैया कि स्वास्थ्य बिगाड़ो मत, बिगाड़ो मत, बिगाड़ो मत, मन खराब मत करो, ढंग से चलो, ढंग से। अब बता दो अब क्या करें, मरो अब क्या करें, हम क्या बता दें क्या करें। ये भाषा हम नहीं बोल सकते, मरो। अब भी वही करो जो पहले करना। जब कल्याण करना है तब ये मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं। जब सुखी होना है तो यही मार्ग है। अब क्या करें, क्या वो फिर कर। एक बालक 9वीं क्लास में एडमिशन लेने गया। कहा क्यों बेटी, 8वीं की वो सर्टिफिकेट कहाँ है? साहब 8वां भी किया नहीं। ठीक है, तो एक काम करो, 8वें का फॉर्म डाल दो, 8वां कर लो एडमिशन। उसने कुछ नहीं सुना, अगली साल फिर पहुंच गया, साहब वो एडमिशन। अब क्या मतलब है, ऐसे तुम करते हो? फिर आके खड़े हो गए, गर्दन हिला रहे, 2.5 सिक्के दबे कह चुके, ऐसे गर्दन एक्टिंग मत करो, मत करो, मत करो, ये गंदी आदत है। अभी भी मटक करके चलते हो। हमसे ये मत कहो सुधार करेंगे, हमारे कान है और आंखें हैं और ज्ञान है। कितने सुधरे हो, कितने सुधरोगे, ये सब हमारे ज्ञान में है। और कैसे और सुधार करेंगे, जैसे बहुत सुधार कर लिया, हमको लगता है सुधार कर लिया हमने, लेकिन मूल को सुधार, अभिप्राय के निर्मल हुए बिना परिणति की थोड़े परिणाम कथामंद हो गए, या थोड़ी क्रियाएं हमने सावधानी की कर ली, दम नहीं, दम नहीं, कुछ नहीं है, फिर जैसे का तैसा हो जाता है। क्यों? अंतर का अभिप्राय तो जैसा का तैसा है, हम सही हैं, लगा ही नहीं है, ये हमारी गलत है प्रवृत्ति, ये चाल गलत है, ये बोलना गलत है, इस प्रकार से खाना पीना गलत है, इस प्रकार से समय खोना गलत है, इस प्रकार से उपेक्षा करना, अभिनय करना गलत है। ये लगता ही नहीं है, लगेगा नहीं तो सुधार क्या करोगे? नेताओं जैसी भाषण नहीं है ये प्रतिक्रमण है, इसके साथ में प्रत्याख्यान होता है। चारित्र किसे होता है? समयसार की गाथाएं सुनाई थी, इसी में से मूल गाथा है ये तुम्हारी, ये लिखे ना प्रतिक्रमण आदि के सूत्र। पचकान नित्य करे अरु प्रतिक्रमण जो नित्य करे आलोचना, वह आत्मा चारित्र है। प्रासंगिक अर्थ करना भी सीखो। जो नित्य अपने दोषों की आलोचना करता, कोई कहे या ना कहे, हमें क्या मतलब, किसी के कहने से हमारी थोड़ी। अरे भूख लगी है, कोई कहे तब खाएं, बीमार हो जाए कोई कहे तब इलाज करेंगे, तो फिर यहां क्यों प्रतीक्षा करते हो कोई हमसे कहे तब हम टरका दें। ठीक है तो सोचेंगे, विचार करेंगे। ये अभिमान की भाषा है, अभिमान की भाषा है। ऐसी भाषा को सुधारने के लिए आपको अंतर का अभिमान मिटाना पड़ेगा। अभिमान मिटाने के लिए वेद ज्ञान करना पड़ेगा। क्या वेद ज्ञान, किसका अभिमान आ रहा है तुम्हें? मान लो क्षय समय ज्ञान का, तो क्षय सम ज्ञान हम नहीं है, क्षय सम ज्ञान तो अध्रुव है, विनाशी का। ये वेद ज्ञान करना पड़ेगा। मैं गायक हूं, इतने ये से नहीं चलेगा काम। सामान्य भी होता है, विशेष भी होता है। प्रायः सीजन को देखकर वैद्य लोग पेट साफ की औषधि सबको दे देते हैं, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फोड़ा, तो पेट साफ की औषधि थोड़ी देंगे पहले होते। तात्कालिक व्यवस्था भी होती है,
प्रासंगिक जिसको कहते हैं। तो प्रासंगिक भेद ज्ञान करना भी आपको आना चाहिए। आपको हो रही है भोजन में आसक्ति और वेद ज्ञान कर रहे हो, मैं तो ज्ञाता हूं, देह भिन्न है, बस होगा टकासी जवान पंडिताई आंक दी तुमने। भोजन में आसक्ति हो रही है, वो आत्मन भोजन में स्वाद नहीं है। इस रस से आत्मा सरस नहीं होता, आत्मा अपने रस से सरस है। तेरा रस तेरे में है, नींबू का रस नींबू में है, मिश्री का रस मिश्री में है, नमक का रस नमक में है। माने पुद्गल के रस से रसवान नहीं होता, पुद्गल के गुणों से भी भिन्न है आत्मा, उसे रस से रसवान नहीं होता। ठीक है ना, एक हो गया। दूसरा आगे चलो, ऐसे स्वाद जाने कितनी बार लाए, जाने कितनों खाओ, ये स्वाद कितनी देर का, क्यों थाली में रखा तब स्वाद है उसका, हाथ में रखा तो स्वाद है, केवल जिह्वा पर रखा तब स्वाद, और नीचे गया तो फिर स्वाद नहीं। कितनी देर का, एक बार। चलो जिह्वा पर रखा है उस समय भी स्वाद है कि नहीं, उपयोग नहीं हो तो उस समय भी स्वाद है। स्वाद कितना और तकलीफ कितनी है उस भोजन को पथ से, वेदना कितनी, फिर स्वाद जरा से स्वाद के लिए। ये भेद ज्ञान करना पड़ेगा। अरे रे, इस स्वाद के आसक्त जीव मर करके मछली बनते हैं, अथवा उन्हीं अभक्ष पदार्थों में जाकर के जन्म लेते हैं। जो स्वाद के लंपटी अभक्ष भक्षण करते हैं, वे उन्हीं अभक्षों में जाकर के जन्म लेते हैं। आलू की पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, कहीं आलू ही में जाकर के जन्म मत ले लेना। दही के दही बड़ा अच्छे लगते, वो खटाई वटाई वो उतना स्वाद है, दही अच्छी लगती, कहीं दही में ही जाकर के जन्म मत ले लेना जाकर। मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, कहीं मिर्ची में ही जाकर के जन्म मत ले लेना, मिर्ची मत बन जाना। अचार बहुत लगता है, अच्छा लगता है, कहीं अचार में ही जाकर के जन्म मत ले लेना। और ये बताओ, जीव वहां जीव ही तो जाते हैं, अपने परिणाम से ही तो जाते हैं, तो कौन से परिणाम से जाते हैं? हम अगर कह रहे हैं गलत तो तुम बता दो कौन से परिणाम से जा रहे हैं। वाह कैसी बढ़िया तबला की ध्वनि है, कहीं तबला की खाल मत बन जाना जाकर के, चुप पिटना जाकर के। क्या बढ़िया कलर है, हैं? कलर कैसे बना है, हैं? शाइनिंग के लिए क्या कुछ डाल सकते, चर्बी डाल दें, मछली का तेल डाल दें, जो कुछ डालना हो शाइनिंग। रिझो मत, रिझो मत। ये कपड़ा वैसा लगेगा, ये कपड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन इस कपड़े की धुलाई में कितने केमिकलों का प्रयोग होगा, उन केमिकलों से जाकर के वे बहते हुए कहां तक जाएंगे, कितने जीवों की विराधना होगी, तुम्हें कुछ खबर है? खादी एक वस्त्र नहीं, खादी विचार है। गांधी का वाक्य बोला सुना है, खादी वस्त्र नहीं, खादी विचार है। और गुण ग्राहकता कैसी है? एक शराबी खादी पहने घूम रहा था, तो गांधी जी से किसी ने कहा, बापू अब क्या है, खादी वाले भी शराब पी रहे हैं। अरे शराबी भी खादी पहनने लगा, ये क्यों? देश में कितनी जागृति आई विदेशी कपड़ों के त्याग के प्रति, कि शराबी को भी दिमाग आया, क्यों शराब की नशा हर समय थोड़ा ही है। डाकू का भी स्वभाव क्रूरता नहीं है, डाकू के हृदय में भी कभी कभी बहुत दया आ जाती है। ये ट्रेनों में सामान लूटने वाले हैं, मालवीय जी जा रहे थे, तो अच्छा चेहरा, तो बस उनका सूटकेस नहीं, बड़े आदमी कछु हो जाए, ले ली, उठा लिया, अच्छा ले गए। अब उसमें जरूरत के काम के कागज थे। अब मालवीय जी थोड़ी परेशान हुए, रिपोर्ट लगाई,
बाद बाकी फिर चले गए। डाकुओं ने जाकर के देखा, खोला तो उसमें वो कागज निकले, मालवी जी। उनको अरे उसकी पार्सल करी, पत्र लिखा और उनको पहुंचा दिया। जब पहुंची उसमें पत्र पढ़ा, हमें क्या मालूम आप देश के रत्न हैं, देश सेवा के लिए आपने सर्वस्व सौंपा है, हमारे अपराध को क्षमा करें, ये हम आपकी मंजूसा माने अटैची वापस भेज रहे, कृपया पार्सल छुड़ा लें। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी फिर मिलेगी, यहाँ कुछ ठिकाना थोड़ा ही। ये सुबुद्धि पापों से बचा है वो सुबुद्धि, पापों में फंसा है वो कुबुद्धि। बहुत पहले से विचारना होता है। अरे जब कोई युद्ध में क्षेत्र में राजा आक्रमण करे तब सेना भर्ती कर लो, का को इतना पहले से खर्च करते, इतना सेना का अभ्यास करा दे, का को कि बिना ट्रेनिंग के क्या कर पाए वो सेना। ऐसे ही बिना अभ्यास के आप, बिना साधना की समाधि नहीं होती और बिना सेवा के साधना नहीं सीखी जाती। साधकों की सेवा तब साधना सीखी जाती है और तब साधना होती है, तब समाधि होती है। बिना सेवा के साधना नहीं और बिना साधना के समाधि नहीं। इसलिए साध समाधि भावना शास्त्र में लिखा है, लेकिन देखोगे तब तो मिलेगा। जब वहां सेवा करने बैठोगे तब तुम मिलेगा। हैं, बेईमानी मत करना सेवा के नाम पर। केवल 10-15 मिनट सुनाने हम आ जाते हैं, बाद बाकी जिनका काम है, जिनों का चाकर लगे, इस अभिमान से पतित हो जाओगे। तुम्हें भी आकर के कोई शुष्क ज्ञान सिखवाएगा तो रौब गांडेगा तुम्हारे ऊपर, केवल ऐसे करेगा बस, तुम्हें जब तकलीफ में होगे तो। ये मत सोचना सेवा के हम बस अपन भाई काम बांट लो कि ठीक है 1 घंटे हम सुना देंगे, 1 घंटे हम पढ़ा देंगे, बस बाद बाकी ये नौकर चाकर सो लगे ना। इस कमरे की झाड़ू हम लगा देंगे, इनके कपड़े हम धो देंगे, इनको उठा बैठा कि लैट्रिन हम करा देंगे, कम से कम यहां आना चाहिए। सबसे पहले नीचे बनो और भैया आप सुनाना। नहीं सुना हम देंगे और ये काम तुम करना। ये अभिमान की भाषा, ये कुबुद्धि है। अरे बेटा कुबुद्धि में कुबुद्धि थोड़ी समझ में आती है। कुबुद्धि को कुबुद्धि समझ में नहीं आती। मिथ्यात्व को समझ में नहीं आता मिथ्यात्व किसका नाम है। मिथ्यात्व ही किसी न किसी पक्ष को ग्रहण करके अपने को धर्मात्मा मान लेता है। कोई कुल परंपरा से ही धर्मात्मा मान लेता है, कोई क्रियाओं से धर्मात्मा मान लेता है, कोई कुछ पढ़ लिख करके एक पक्ष पर नए से धर्मात्मा मान लेता है, कोई एक ग्रंथ से धर्मात्मा मान लेता है, कोई एक व्यक्ति से धर्मात्मा मान लेता है। बस धर्मात्मा मानेगा। पागल को कभी लगता ही नहीं है पागलपन अपना। यदि उसे ज्ञान हो जाए ये पागलपन है हमारा तब छूट पाएगा, लेकिन उसको लगना ही नहीं। इसी बात की तो औषधि कैसे सेवन करना है। उस पागल का पागलपन सबसे पहला ये है, उसे अपना पागलपन नहीं लगता। ठीक तो है, कहते रहे हैं। उस पागल को पागलपन नहीं लगा। उठो चलो, कहां चलें, बैठे तो हैं, चले हैं। ये पागलपन के लक्षण यही तो हैं। पागलपन का लक्षण यही है, समझ लिया पागल है। अज्ञानी को ये लगने लगे कि अज्ञान है तो ज्ञानी होने में देर न लगे। सम्यक्त के सन्मुख होने का एक चिन्ह है, ये मिथ्यात्व लगने लगता है और मिथ्यात्व ही समस्त दुख का कारण लगने लगता है। और उसे दूर करने के लिए एक अंतर में
एक संकल्प जग जाता है। ये बात भीतर बैठ जाती है। इस मिथ्यात्व के रहते हुए हम कुछ भी करके सुखी नहीं हो सकते, कुछ भी पा करके सुखी नहीं हो सकते। स्वर्ग पा करके भी सुखी नहीं हो सकते, तपस्या करके भी सुखी नहीं हो सकते, पूजा करके सुखी नहीं हो सकते, दान देकर सुखी नहीं हो सकते, मिथ्यात्व के छोड़े बिना। इस बात की समझ आ जाना, इसका नाम है सम्यक्त्व के सन्मुख होना। अब वो उपाय विचार करेगा। ये प्रवचन सार जी में से कह रहे हम, तम उपायम विचिंतित। कब उपाय का चिंतन करता है? इस उत्थानिका से पहले क्या है? कहां की उत्थानिका? ये गाथा आप खूब पढ़ते हो इसलिए पूछ रहे हैं। 80 नंबर गाथा के पहले ये जैसा है तो हमें मोह की नाश का उपाय करना है, मोह का नाश करना है। क्यों? मोह का नाश नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब बेकार चला जाएगा। तम उपायम विचिंतित। जब तक तुम ये लगोगे ये हमें और ये हमारा परिवार है, ये हमारे बाल बच्चे हैं, ये हमारा काम है, ये हमारा घर है, तब तक आप धर्म, धर्मात्मा, धर्मायतनों के प्रति केवल मायाचार से भरा हुआ व्यवहार कर पाओगे। केवल मायाचार से भरा हुआ व्यवहार। थोड़ी सी उदारता होगी तो वो कर लोगे, वो अलग बात है, बाद बाकी नहीं कर पाओगे। और हमारे तो सब हम तो सब सबको अपना समझते हैं। समझते हो तो फिर जैसे अपने बारे में सोचते तैसे सबके बारे में क्यों नहीं सोचते? फिर सबके बारे में क्यों नहीं सोच पाते? ये मजबूरी की बात नहीं है, सबको राजी करने की बात मजबूरी नहीं है। अरे अपने को राजी करने के लिए भव है, सबको राजी करने के लिए नहीं। और सबको राजी है केवल घुट घुट करके नहीं कर सकते, उनके अनुकूल बना करके भी नहीं कर सकते। स्वयं राजी रहोगे, स्वयं अपनी विपरीतता छोड़ोगे, सब राजी हो जाए। तुरीजताम सकल ज्ञायक देवरीजे। मां के 4 बेटे हों, अब 4 को पालने हैं, ऐसा कभी लगता है उसको? एक बालक अगर कोई दूसरा छोड़ जाए, उसकी दौरानी जिठानी या उसकी बहन का कहीं हो या ननद का हो और वो भैया तो जायू ले जाएंगे, पीछे पल जाए वो। अब उसको कदम कदम अब जाऊ देखने, अब जाऊ देखने, अब जाऊ देखने। अरे तुम 4 बने देख रहे, ताकि कबू नहीं कही तुमने, हमें तो सब देखने। ये भीतर की मोह का रूप है। ये देखना काय को है? एक भाई आया, बोले आप कमजोर हो गए और अब बहुत बाहर रहता है। हमने बाहर काय का रहता है? काय का बाहर है? अब इतने लोग सब, अरे तो आना जाना अलग, तो हमने बाहर क्या है इसमें? क्या हम करता है? उनके पुण्य के उदय की बन रही है उनकी व्यवस्था, हम करता है, हमें पता नहीं है। उस दिन एक जने आए, बोले वो ट्रांसपोर्ट नंबर तुम्हारा क्या है, फलाना क्या है? काहे के लिए? अरे कछु नहीं। और बस वहां से गए, उन्होंने वो दाल फाल भेज दी। और बोले गेहूं कितने लगते हैं? हमारा मन है आपकी गेहूं हम भेजेंगे। और चावल कितने लगते हैं? वहां से बताओ, अपन करने वाले अपन कौन है? हम अकेले बैठे तो को कहे कि इतने गेहूं हम भेज दे रहे, हम पूछ रहे बताओ। अरे जिसके भाग की सामग्री वो अपने आप आ रही भैया, हम नहीं कर रहे। जिनके मन में नहीं कहो कसक है, बिल्कुल मत करो, कतई मत करो, केवल ये देखो कैसे हो रहा हो। हम करने वाले नहीं हैं। जिनके मन में थोड़ी भी शंका है, थोड़ा भी मन खराब है, बिल्कुल मत करो। कैसी बातें सोचते रहते हैं। हम करता है, हम पूजा नहीं करेंगे तो को करेंगे, और कोई करे वालों नहीं है तो हमें ही देखने, हमें जल भरे। अरे हमारा सौभाग्य मूर्ख,
लौकिक कार्य में पाप के कार्य करेगा तो वहां लड़के का विवाह लड़की का विवाह होगा तो जिन्हें अब बताओ हम ही करने तो को करे वो? हमारा लड़का उसका विवाह तो हम तो करेंगे ही और को करे वो? बताओ, ऐसे हमारा मंदिर हम नहीं ये कहेंगे तो को करे वो देखे वो? अरे ये सोचो, इस बहाने से हमारा पाप बचता है। ये बचा हुआ धन हो, चाहे समय हो, चाहे शक्ति हो, चाहे बुद्धि हो, पाप नहीं तो लगती। पाप नहीं तो लगती। यहां नहीं बैठे होते, अपन स्वाध्याय नहीं कर रहे होते तो परे होते। हे भगवान, तकलीफ है, मूड पिरा रहो, अब रोटी मिट्टी दे, जे विकल्प कर रहे होते, बता कोई पूछा तो नहीं, फलानो नहीं, जे विकल्प कर रहे होते और क्या कर रहे होते बोलो? अशुभ राग जो निषेधार्थम, अपने ही अशुभ राग का निषेध हो रहा है। सुबुद्धि, सवेरे जो छोटे छोटे 2 बच्चे थे जा रहे थे तो वो मिलने आए। हमने कहा बेटा हम जल्दी आ जाएंगे। यानी जल्दी देर में आने की बात नहीं है, वहां रहना, लड़ना नहीं, जल्दी उठना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, छोटे बच्चे उनको पाठशाला पढ़ाना, नमोकार मंत्र सिखाना, 24 भगवान के नाम जो तुम्हें आते सो सिखाना, शुद्धात्म की विनती, वीर प्रभु की हम संतान जी सिखा देना। कौन जरूरी है कि बहुत बड़ी पढ़ाई कराओ? सो बोला, और ये भी सिखाएंगे कि बाजार की कोई चीज नहीं खाते हैं, आलू प्याज में जीव होते हैं भी नहीं खाते हैं, और टीवी के सामने बैठ के रोटी नहीं खाई, आज जेव सिखाएंगे। हम सुन करके रह गए। हमने कहा जरा सा बच्चा क्या बोल रहा है? जेव सिखाएंगे, टीवी के सामने बैठ के रोटी मत खा, टीवी के सामने बैठ के मत सो दो, बिना सो दो रह जाए आदो पद दो, और उसका खाने वालों के प्रति भी असर रहेगा। मन खराब हो बनाने वाले का तो खाने वाला बीमार होगा, बनाने वाले का भी मन खराब होगा तो खाने वाला बीमार होगा। निमित्त निमित्त संबंध ऐसे ही है। कभी किसी को कोई भी वस्तु अभिमान से मत देना, एहसान से मत देना, उपेक्षा अनादर से मत देना, भक्ति से, पात्रों को भक्ति से, दीन दुखियों को करुणा से। इसका नाम सुबुद्धि है। क्यों भाई? हैं? खबर नहीं? क्यों नहीं खबर? अब एक खबर पड़ गई और कह दो खबर नहीं। इसी का नाम सुबुद्धि है, जो ऐसे हाथ जोड़कर सुन रहे हो, आदर आ रहा है इस उपदेश का, इसका नाम सुबुद्धि है। जिनोपदेश का आदर होना हो, इसमें तो मुझे मेरा ही प्रयोजन बाधित होता है, इसका नाम सुबुद्धि है। तो चाहे कुछ कह दे, हाँ चाहे कुछ कैसे कह दे, ये थोड़ी कह देंगे कि तुम परेश हो रहे हो सुबुद्धि है, ऐसा थोड़ी कहेंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में गुणों का उत्पाद नहीं करता, इसलिए तुम दूसरों के भरोसे मत रहो। परावलंबन, पराधीनता दुख रूप है। हमें अपना हित करना है, हमें अपना काम करना है, बस हमें क्या लेना देना, हमें इतना दान देने, अब तुम देव मंदिर हमें क्या लेना देना, नहीं ये दे तो हम दें, अरे कोई मतलब है? कोई मतलब है? हमें करना है तो कर रहे हैं हम अपने। तो ये बात कह रहे थे, कोई अलग से ये मत सोच लेना हमसे नहीं कह रहे इसलिए हम का को तैयारी करें। आज से 6 महीने कम ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए, सबको कक्षा लेना आ जाना चाहिए। हम नहीं, ये बुरी बात, बहुत बुरी बात है। और बेगा टालना नहीं, अभिमान से नहीं, विषय तैयार आना चाहिए। आपकी 6 महीने कापी, कम से कम 25 प्रवचन आपके लिख जाना चाहिए आपकी कापियों में।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कौन कौन से विषय आपको चला पाओगे, 6 डाला का कौन सा विषय चला पाओगे, प्रवेशिका का कौन सा विषय चला पाओगे, और फिर स्पेशल काय के बनोगे स्पेशलिस्ट। ये विषय हमारा बढ़िया। भाषण देने वालों ने पेड़ों के सामने खड़े होकर के भाषण देना सीखा था, पेड़ों के सामने खड़े होकर के। बहुत लोग कहते हैं कि तुम तो ऐसे बोलो ये सब मूर्ख हैं, कुछ नहीं समझते। ऐसे कभी मत बोलना, नहीं तो अभिमान से आकर के चाहे कुछ बोलोगे उल्टा सीधा। मूर्ख नहीं है, ये भी सब समझदार हैं, सावधानी से बोलना। परमार्थ से भगवान है। और ये लाइन सदैव याद रखना, क्या इतना ही परिचय काफी है, मैं भी हूं प्रभु का एक दास। बोलो हम अपनी भाषा में कैसे बोलते हैं, हम आत्मा हैं ये निश्चय, और हम भगवंतों के दासानुदास हैं, मोक्ष मार्ग के साधक हैं, श्रावक हैं। ये व्यवहार, ये भी ध्यान रखना चाहिए, इन पदों के विरुद्ध हमारा काम न हो कोई। हम श्रावक हैं। ये पक्षी श्रावक हो गया, अब अवक्ष भक्षण नहीं करेगा। हे सीते पुत्र की तरह पालना, मुंडाई कह रहे। हम श्रावक हैं, हमारा प्राण चले जाए, हम अवक्ष भक्षण तो नहीं करते। हम श्रावक हैं, चाहे कैसे ही तो नहीं बोल सकते, चाहे कुछ तो नहीं सोच सकते। क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे देव भिन्न है और हम भिन्न है। क्या सोच रहे हो? इसमें कोई दम नहीं है। क्या इस क्षेम ज्ञान में क्या सोच रहे हो कि हम जो 2-4 क्रियाएं कर लेते इसमें धर्म नहीं है? ये सब धर्म नहीं है, ये तो सब धर्म के निमित्त हैं। माने इनके माध्यम से धर्म को प्राप्त करने का उद्यम करना था। ये भी धर्म के निमित्त है, कामनाओं की पूर्ति के निमित्त नहीं है। ये धर्म के निमित्त है, मोक्ष मार्ग की निमित्त क्रियाएं हैं। माने इनके निमित्त से हम मोक्ष मार्ग साधें, छूटने की कला सीखें। आज का दृष्टांत याद रहा, ऊंट पहाड़ के नीचे खड़ा होता है तो उसे लगता है कछ नहीं, हम तो ऐसे भगवंतों के सामने आकर जिनवानी के सामने रख करके, ओहो, एक एक पंक्ति के बीच, एक एक शब्द के बीच भी सर अलिंग ग्रहण के, एक अरस के 6 हेतु, पूरे गजब कमाल है। देवागम न हो याने, वो कितनी बड़ी टीका है, अष्टशास्त्री, अष्टसती, अष्टशास्त्री। देखो तो, और तो अभी कह रहे अल्पस्तम। धन्य है, ज्ञान में मान नहीं होता, मान में ज्ञान नहीं होता। सच्ची बात है, अगर ज्ञान में मान होता तो उनको होता, उन्हें ज्ञान था। जिनकी भुजाओं में शक्ति थी, एक भौं देख करके बैरी कांपने लगते थे, वचनों में सत्य था, हृदय में दया थी, कितनी बातें लिखी हैं। ऐसे लोगों को मान नहीं हुआ, तेरे क्या है जो तू अभिमान करता है? वैराग्य प्रधान ग्रंथों में ये चर्चाएं लिखी, वैराग्य शैली। क्यों नहीं कर सकता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में गुणों का उत्पाद? क्योंकि दो द्रव्यों की भिन्नता है, अत्यंत भिन्न। और द्रव्य अपनी पर्याय को भी आगे पीछे नहीं कर सकता। क्यों? कि पर्यायों का परिणमन क्रमबद्ध है। वे हमारे पूज्य हैं जिन्होंने ये बताया है। भगवान सर्वज्ञ देव, कैसे लिखा है समंतवत स्वामी ने, वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है। ये वचन आपकी सर्वज्ञता के चिन्ह है। सर्वज्ञ बिना कौन कह सकता है?
और सर्वज्ञ के शासन बिना अगर कहीं कहा हो तो बताए, ढूंढ के बताओ। अगर किसी ने अपनी पुस्तक में लिखा होगा तो जैन ग्रंथों को देख करके लिखा होगा। वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है, ये बात सर्वज्ञ के शासन बना कहां है? छोटे अध्यापक बनो, बड़े अध्यापक बनो, हैं, प्रवक्ता बनो, उपदेशक बनो, व्याख्याता बनो, हैं, और कुछ नहीं बनो। बनोगे तो पिटोगे। केवल दूसरों को लक्ष्य लेकर के तैयारी मत करते रहो, हैं, उस प्रवचन के माध्यम से इतना उपयोग होगा। समय सार की व्याख्या से मेरी परम विशुद्धि हो, हैं, तो ये तैयारी करने के माध्यम से अपने परिणामों की विशुद्धि हो। एक दिन करो, दूसरे दिन बोलो, फिर उसको देखो, फिर उसमें सुधारो, निरंतर करती रहो। जीवन भर विद्यार्थी बनी रहो। 5 अज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि मत करो, महान पुरुषों में बैठ करके भाई संत बनो। संतों के बीच में बैठ करके संत बनो, 5 अज्ञानियों में बैठ करके मेहनत मत बनो। अहंकार से भरा हुआ होने पर भी, ये शब्द ही मतलब ऐसा गूंजता है, अहंकार से भरा हुआ होने पर भी वो कुमार घड़ा नहीं बना रहा। हम अहंकार करें, हम सुधार देंगे, नहीं सुधार पाए, एक को नहीं सुधार पा रहे। अहंकार से भरा होने पर भी हम सुधार देंगे, तुम हमारे पास ले आना, हम समझा देंगे। वो नहीं मानेगा तो तुम कछु नहीं कर लेगे। इसका मतलब प्रयास मत करो, ऐसा नहीं, कोमल बुद्धि से प्रयास करो, लेकिन समझ जाए तो, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने तो भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। अपना हित बना है, अपनी बुद्धि अपने में रहे, सुबुद्धि। अपनी बुद्धि अपने से खिसक करके भ्रष्ट होकर बाहर में भ्रमे कुबुद्धि। जो बुद्धि अपने स्वभाव से बाहर भ्रमती है, वह तो पद्मनंदी स्वामी ने क्या लिख दिया, व्यभिचारिणी बुद्धि। हम उसको कुबुद्धि, बस हो गया कि नहीं? शास्त्रार्थ मैंने आगमार्थ हो गया कि नहीं? अब अपने से बाहर भ्रमेगी तो कहां भ्रमेगी? औदैहिक भावों में, शैवसमिक भावों में, शरीर में, संयोगों में, भोगों में, यहीं तो। और अपने से बाहर है क्या? बोलो। इसके अर्थ हो गए विचारना। शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में